हाय स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है इसमें जर्नल का कुछ थ्योरी टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, जैसे कि जर्नल का फीचर्स क्या होता है, जर्नल का फंक्शंस क्या होता है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या होता है, लाइक बेसिक डिस्कशंस अराउंड मिसलेनियस टॉपिक्स ऑन द चैप्टर जर्नल। तो वो सब करने से पहले हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि जर्नल क्या होता है। वैसे तो ये सब डिस्कस्ड है, बट और एक बार मैं बता रहा हूँ कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बेसिक बुक है ओरिजिनल एंट्री का, ठीक है। इसको बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं जर्नल को। या जर्नल क्या है? एक बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, ठीक है। आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, इसीलिए उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज ऑब्लिक एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस, राइट। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा वैसे वैसे आप इस पे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते चलोगे। फिर ये भी हमने समझा था कि जर्नल एक एक बुक है, एक बुक है, एक किताब है जर्नल, ठीक है। लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो सकता है, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे कि इसी जर्नल को वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, अलग अलग किताब बना लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में जैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले कि सब्सिडरी बुक्स हो सकता है जैसे कैश बुक, बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, राइट। तो हर एक बुक का अलग अलग पर्पस है, करेक्ट। बट वो बड़े कंपनी, बड़े बिजनेसेस में होता है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। या अगर कोई चाहे तो सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करे, कौन सा? जर्नल। और सारा का सारा ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ जर्नल में। ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्सिडरी बुक्स का वे फॉलो करना चाहता है या सिर्फ और सिर्फ जर्नल का वे फॉलो करना चाहता है, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट जर्नल के बारे में ये है कि जर्नल हमें क्या प्रोवाइड करता है। जर्नल हमें तीन चीज प्रोवाइड करता है। जर्नल सबसे पहला हमें प्रोवाइड करता है डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। हर दिन पे कितना ट्रांजैक्शंस हुआ उसका डिटेल प्रोवाइड करता है, डेट वाइज रिकॉर्ड। दूसरा, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये हमें कौन बताता है? जर्नल बताता है, ठीक है। और तीसरा क्या बताता है? अमाउंट। हर ट्रांजैक्शन कितने रकम का है। तो जर्नल आप बनाएंगे तो आपको ये तीन चीज तो पता चलना है कि डेट डेट बेसिस पर, हर डेली बेसिस पर या डेट वाइज क्या क्या ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता चलता है। दूसरा, आपको पता चलता है कि कौन कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। और तीसरा, आपको क्या पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन था वो कितने अमाउंट का था, ठीक है। तो जर्नल बनाने के ये सब फायदे होते हैं, ये जर्नल का मीनिंग है। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन जो करने वाले हैं वो जर्नल का तीन चीज के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे, रादर चार चीज के बारे में। चार चीज क्या क्या है? सबसे पहला, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, बात करेंगे इसके फंक्शंस का। तीसरा, बात करेंगे एडवांटेजेस का। और चौथा, बात करेंगे लिमिटेशंस का, ठीक है। सो अपना ये जो वीडियो है ये मेनली इसी चार पॉइंट के लिए है कि फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। ये चार पॉइंट के ऊपर ये वीडियो है। बाकी ये जर्नल का मीनिंग तो ऑलरेडी मैं क्लास में बताया था, बट ये जस्ट एज अ रिविजनरी मेजर में बताया हूँ कि जर्नल क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू द फीचर्स ऑफ जर्नल। ओके, सो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, ठीक है। जर्नल का क्वालिटी, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि जर्नल एक बुक है
जिसमें जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा वो ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जर्नल के अंदर। यही कारण है कि जर्नल को क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहला फीचर है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन जर्नल, ठीक है। और वही रीजन है कि दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। सो जर्नल का पहला फीचर ये है कि जर्नल एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को सबसे पहला बार रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यही कारण है कि जर्नल को अपने क्यों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल में रिकॉर्ड होता है। कैसे, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो इसका दूसरा फीचर पढ़ते हैं, ठीक है। जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है, जर्नल का दूसरा नाम है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है। ये जर्नल का दूसरा नाम होता है। जर्नल का जो बुक होता है उसका दूसरा नाम क्या है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल में जितने भी हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको बाद में जाकर हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर, जो कहाँ मेंटेन होते हैं, लेजर के अंदर। और लेजर को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, लेजर का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सो जर्नल का दूसरा फीचर यह है कि जर्नल सिर्फ एक बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है। जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है वो कहाँ जाता है, वो चला जाता है ट्रांसफर होके, पोस्ट होके कहाँ जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, जो लेजर के अंदर अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर ट्रांसफर होता है। और लेजर का दूसरा नाम क्या देते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तीसरा फीचर जर्नल का है कि जर्नल जर्नल इक्वल टू डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जर्नल क्या है, एक डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा डेली बेसिस पर आप उसको सेम डे रिकॉर्ड करोगे जर्नल के अंदर, ठीक है। सो आपको डेली बेसिस में जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी रहेगा कि आपके बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। सो जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिकॉज हर दिन का ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होगा ऑन द सेम डे, ठीक है। चौथा फीचर जर्नल का है कि जो ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डेट वाइज एंड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे जिस तारीख को ट्रांजैक्शन होगा, जो पहला तारीख होगा पहले उस तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, उसके बाद वाले तारीख का उसके बाद में रिकॉर्ड होगा। और उस तारीख में भी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन जो पहले हुआ है वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में हुआ है वो बाद में रिकॉर्ड होगा। मतलब ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, ठीक है। पांचवा पांचवा फीचर ये है, ये कोई भी ट्रांजैक्शन का एक आइडेंटिटी कंप्लीट आइडेंटिटी मेंटेन करता है, ठीक है। और हम लोग को क्या बताता है, कंप्लीट पिक्चर बताता है उस ट्रांजैक्शन के बारे में, कंप्लीट पिक्चर। जर्नल हर ट्रांजैक्शन का आइडेंटिटी मेंटेन करता है, उसका क्या खूबियां हैं, और हमको उस ट्रांजैक्शन में एक जर्नल एंट्री के थ्रू कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि वो ट्रांजैक्शन किस लिए हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होंगे। सारा इंफॉर्मेशन हमको एक ही एंट्री से मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये है जर्नल का पांचवा नंबर का फीचर, दैट इट मेंटेन्स दी आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का एक अलग आइडेंटिटी मेंटेन करता है और हमको उस आइडेंटिटी का कंप्लीट पिक्चर सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री से मालूम पड़ जाता है, ठीक है। जर्नल का छठा नंबर का फीचर देखते हैं, छठा नंबर फीचर। जर्नल के अंदर
हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, राइट, ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक जर्नल किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, डेबिट एस्पेक्ट्स, क्रेडिट एस्पेक्ट्स, एज पर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या बोलता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को कवर कीजिए, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। सो एज पर डबल एंट्री सिस्टम हम लोग हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल की मदद से हम लोग डबल एंट्री सिस्टम जो बोलता है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करिए, वो कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज दी सिक्स्थ फीचर ऑफ जर्नल। सेवेंथ फीचर है नरेशन। हर जर्नल एंट्री आप जो पास करते हैं उसमें हम लोग एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं। नरेशन इज नथिंग बट, क्या नरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कि अगर बाद में जाकर आप उस ट्रांजैक्शन को खोलें, उस नरेशन को पढ़ के हमको समझ में आना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। क्या हम किसी से सामान खरीदे थे, क्या हम किसी को सामान बेचे थे, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किए थे, किसी को रेंट पेमेंट किए थे। तो ये एक फीचर है जर्नल का कि हर ट्रांजैक्शन के नीचे हम लोग एक नरेशन लिखते हैं, विच इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। और लास्ट फीचर क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक जर्नल एंट्री के अंदर मोर देन टू अकाउंट्स भी यूज करते हैं, मोर देन टू अकाउंट्स। मैंने क्लास में बताया था कि कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम दो अकाउंट्स तो चाहिए, मिनिमम दो अकाउंट्स तो चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन हमने बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन देखा होगा जिसमें तीन चार डेबिट हो रहा है, सिर्फ एक क्रेडिट हो रहा है, या चार पांच, एक डेबिट हो रहा है, चार पांच क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके के एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री या कंपाउंड जर्नल एंट्री, राइट। तो एक जर्नल एंट्री के अंदर ये काबिलियत है कि एक से अधिक ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं एक साथ बाय यूजिंग मोर देन टू अकाउंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। ऐसा एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें मल्टीपल डेबिट्स हो, या मल्टीपल क्रेडिट्स हो, या फिर दो से अधिक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, या फिर दो से अधिक क्रेडिट हो एक डेबिट हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। सो ये जर्नल के अंदर ये खूबी है कि हम लोग एक से अधिक ट्रांजैक्शंस को, एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स, मोर देन टू अकाउंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। ठीक है। सो ये है जर्नल का फीचर। पहला फीचर क्या है कि जर्नल एक बुक है जिसमें हम लोग सबसे पहले बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस में होता है। यही रीजन है कि जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। दूसरा फीचर यह है कि जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है वो कहाँ जाता है? वो इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाता है जो कि लेजर बुक में मेंटेन होता है। और लेजर का दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तीसरा नंबर फीचर क्या है? जर्नल हमें एक डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, मतलब हर दिन का ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ऑन द सेम डे। चौथा फीचर ये है कि जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएगा डेट बेसिस पर, वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते चलिए। पांचवा नंबर फीचर ये है कि हर जर्नल हर ट्रांजैक्शन का आइडेंटिटी मेंटेन करता है, और उस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट पिक्चर सिर्फ एक जर्नल एंट्री के थ्रू हमको पता चल जाता है। छठा फीचर क्या है? एक जर्नल किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। और ये कौन बोलता है? ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलता है कि हमको एक ट्रांजैक्शन का दोनों पहलू रिकॉर्ड करना है, डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना है। सातवां क्या फीचर है? हर जर्नल के अंदर हम लोग देखे हैं कि क्लास में कि हर जर्नल में एक नरेशन होता है। नरेशन इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कि उस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। आठवां चीज, एक सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर ये औकात है कि हम लोग एक से अधिक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें बाय यूजिंग मोर देन टू अकाउंट्स। पहले हमने बताया हुआ है कि कोई भी जर्नल एंट्री पास करते समय आपको मिनिमम दो अकाउंट यूज करना पड़ता है, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। बट हमने बहुत सारा ऐसा भी एंट्रीज देखा है जहां पर एक साथ बहुत सारे अकाउंट्स डेबिट होते हैं और सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट होता है, या फिर बहुत सारे अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं और सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट होता है, या फिर बहुत सारे अकाउंट्स डेबिट भी होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स क्रेडिट भी होते हैं। इन तरीके के जर्नल एंट्रीज को क्या बोलते हैं? ये सब टाइप के जर्नल एंट्रीज को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड एंट्री। करेक्ट। तो ये जर्नल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करके
ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपने मूव करेंगे टू दी फंक्शंस ऑफ जर्नल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो है जर्नल का फंक्शंस, इसका क्या क्या काम है। सो जर्नल का पहला काम ये है मेंटेन करना क्या, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब डेट वाइज बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चलना, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। जर्नल का पहला फंक्शन क्या है कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको डेट बेसिस पर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, दूसरा, कोई भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, किस पे, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को एनालाइज करना बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जो रूल्स हम लोग ने पढ़ा था डेबिट का क्रेडिट का, तो हम लोग हर ट्रांजैक्शन में एनालाइज करते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, एज पर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तीसरा फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। जर्नल एंट्री के बेसिस पर ही आप जर्नल्स का जो अकाउंट्स है उसको पोस्ट कहाँ करते हैं, लेजर के अंदर। सो जर्नल एक आधार है क्या चीज का, फॉर पोस्टिंग द अमाउंट्स इनटू इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन अंडर लेजर। लेजर बुक के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है उस पर आप अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो डालेंगे, वो किसके बेसिस पे डालते हैं, जर्नल के बेसिस पर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, चौथा फंक्शन क्या है, ये हम लोग ने फीचर में भी पढ़ा है कि मेंटेन आइडेंटिटी। हर ट्रांजैक्शन का आइडेंटिटी को मेंटेन करना कैसे, उस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड को रखकर एट वन प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस। एक बार आपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, वो वहीं पे रह गया, राइट, अब वो तो वहां से जाएगा नहीं। तो हर ट्रांजैक्शन का आइडेंटिटी मेंटेन होता है अगर आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि वो जर्नल में आने के बाद वो वहां पर परमानेंट बेसिस में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, सो ये चार फंक्शन है जर्नल का। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा उसको क्रोनोलॉजिकल वे में डेट वाइज बेसिस पर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो उसको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट उसका एनालाइज करना और फिर उसको रिकॉर्ड करना। तीसरा क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होगा वो जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ जाता है, लेजर में जाता है। तो लेजर में किसके बेसिस पर जाता है, जर्नल के बेसिस पर, राइट। तो जर्नल क्या है, बेसिस है, ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। और चौथा क्या है, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक कंप्लीट आइडेंटिटी मेंटेन करना बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस इन अ परमानेंट बेसिस पर हर ट्रांजैक्शन का डिटेल्स को ये मेंटेन करता है। एंड एज सच ये क्या मेंटेन करता है, हर ट्रांजैक्शन का आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, उसका सारा का सारा डिटेल्स जो होगा, क्या अकाउंट डेबिट, क्या अकाउंट क्रेडिट, नरेशन, किस लिए ये ट्रांजैक्शन हुआ, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ, पूरा कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड कर लेगा कहाँ पर, जर्नल बुक के अंदर। और वो भी परमानेंट बेसिस पर। आप एक बार अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रख देते हैं, हम लोग उसको नॉर्मली डिलीट नहीं करते, हाँ उसको रिवर्स कर देते हैं बाद में अगर करना पड़े तो, बट डिलीट नहीं करते उसको। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारा हुआ है अभी तक, फीचर्स हुआ और फंक्शंस हुआ। तीसरा टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। थर्ड टॉपिक जो है हमारा मिसेलेनियस थ्योरी टॉपिक्स के अंदर ऑफ जर्नल, वो है एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, जर्नल का फायदा। ठीक है,
पहला एडवांटेज ये है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन मिनिमाइज्ड। हमने समझा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में, आप उसको रिकॉर्ड करिएगा जर्नल के अंदर एज इन व्हेन दे टेक प्लेस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसकी वजह से क्या होगा, ओमिशन होने का चांसेस कम हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन को ओमिशन मतलब रिकॉर्ड होने से रह गया, रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड करना मिस हो गया, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से मिस हो गया, तो वो चांसेस कम हो जाएगा, बिकॉज जर्नल क्या बोलता है कि आप हर ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल बेसिस में रिकॉर्ड करते चलेंगे एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो चांसेस ऑफ ओमिशन मतलब रिकॉर्ड होने करना भूल गया, रिकॉर्ड होने से रह गया, वैसा चांसेस कम हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से भूल गए, ऐसा सिचुएशन कम होगा। ये पहला एडवांटेज है, पहला फायदा है एडवांटेजेस जर्नल का, ठीक है। दूसरा बात, दूसरा बात इसके क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि हम लोग हर ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड करते हैं, तो किसी भी ट्रांजैक्शंस को अगर हमको लोकेट करना है, ढूंढना है बाद में जाकर, लोकेट व्हेन रिक्वायर्ड बिकम्स इजी, क्योंकि हम लोग हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेक्ट, जैसे जैसे वो हो रहा है वैसे वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाद में जाकर हमको कोई ट्रांजैक्शन अगर ढूंढना पड़े फॉर सम रीजन, तो हमको ढूंढने में आसानी होगा जर्नल बुक के अंदर, वो ट्रांजैक्शन को लोकेशन लोकेट करना उस ट्रांजैक्शन को आसान होगा, बिकॉज हमने ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है दूसरा। तीसरा एडवांटेज ये है कि जर्नल जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग हर ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों एनालाइज करते हैं, सिर्फ डेबिट एस्पेक्ट एनालाइज नहीं करते, किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, करेक्ट। तो जर्नल हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट्स पोस्टिंग इनटू लेजर, क्योंकि आप किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों पहलू रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इससे पोस्टिंग इनटू लेजर में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने में हेल्प होता है। फैसिलिटेट करता है मतलब, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करता है पोस्टिंग इनटू लेजर, बिकॉज आप दोनों ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है, नरेशन, क्योंकि आप जर्नल लिखते समय ही नरेशन लिख देते हैं उस ट्रांजैक्शन का, कि क्या है उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, हम लोग एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं उस ट्रांजैक्शन का जर्नल लिखते समय ही। तो जब आप ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में पोस्ट करिएगा, तो आपको लेजर के अंदर एक्सप्लेनेशन देने का दरकार नहीं पड़ेगा, आपको लेजर के अंदर नरेशन देने का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपने जर्नल बनाते समय ही हर ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन नरेशन दे देते हैं। तो पोस्टिंग करते समय जब आप ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में पोस्ट करिएगा, तब उस समय आपको एक्सप्लेनेशन नरेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा फीचर ये है कि हमको पता है कि पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर किसी कारणवश मान लो ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा, करेक्ट, तो हमको चेक करना पड़ेगा लेजर, कि लेजर में कहीं गलती हुआ है कि नहीं, और लेजर में अगर कल गलती हुआ है तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, जर्नल। तो जर्नल हेल्प करता है अपने को क्रॉस चेक करने में लेजर अकाउंट्स, अगर ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं कर रहा तो, करेक्ट। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी है, मतलब लेजर से आपने जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस ट्रांसफर किए उसमें कुछ गड़बड़ी है, और हो सकता है लेजर में भी आपने कुछ ट्रांजैक्शन जो पोस्टिंग किया जर्नल से वो भी गड़बड़ हो सकता है। सो जर्नल हेल्प करता है क्रॉस चेकिंग में, क्रॉस चेक करने में लेजर अकाउंट्स को, अगर ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है, तो अगर उसका डेबिट क्रेडिट टोटल मैच नहीं होता है, ठीक है। छठा फीचर अभी हम लोग थोड़ा दिन पहले भी देखा था, वो है कि कंप्लीट आइडेंटिटी, क्योंकि जर्नल के अंदर हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, एक वन प्लेस, तो एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट आइडेंटिटी मेंटेन हो पाता है ऑन अ परमानेंट बेसिस, बिकॉज एक बार आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए तो आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, हाँ बाद में अगर दरकार पड़े तो रिवर्स कर सकते हैं। सो कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस, ये एक एडवांटेज है जर्नल का। सातवां क्या है, पोस्टिंग।
पोस्टिंग, राइट। कोई भी ट्रांजैक्शन आप जर्नल बुक में जब रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद उसके बेसिस पर आप ट्रांजैक्शंस को कभी भी जर्नल से उठा के लेजर में डाल सकते हो, जब भी आपको सुविधा लगे, एज एंड व्हेन कन्वीनियंट, राइट। क्योंकि जर्नल के बेसिस पर ही लेजर बनना है। जर्नल के बेसिस पर ही लेजर के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है उसमें अमाउंट्स या ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग होना है, राइट। तो एक बार आपने जर्नल रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया जर्नल बुक में, तो posting into ledger can be done as and when you feel comfortable, as and when it is convenient to you, right। आपको जब भी सुविधा लगे आप तभी उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जर्नल के। पहला एडवांटेज, जर्नल के अंदर अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, तो ओमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं रहने से मिस हो गया, उसका चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आपको बाद में कोई ट्रांजैक्शन को ढूंढना है जर्नल बुक के अंदर, तो लोकेट करना, उसको खोज के निकालना आसानी होता है। तीसरा बात, हर ट्रांजैक्शन को अपने एनालाइज करते हैं इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, राइट। तो जर्नल के मदद से इससे क्या होता है कि अपने को जो ट्रांजैक्शन है उसको पोस्टिंग करने में हेल्प होता है इनटू लेजर, ठीक है। चौथा नंबर है कि हर ट्रांजैक्शन में हर जर्नल एंट्री में अपने एक नरेशन लिखते हैं, विच इज नथिंग बट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो जब आप जर्नल में ही एक्सप्लेनेशन लिख दोगे तो बाद में आपको समझ में अच्छे से आएगा, अगर आप जर्नल देखोगे। और दूसरा बात, अगर आपने जर्नल में ही नरेशन लिख दिया है तो एक पोस्टिंग करते समय जब आप उसको लेजर में पोस्ट करिएगा तो आपको नरेशन लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा। पांचवा बात, हमको पता है कि जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट, दोनों नॉर्मली मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता तो हो सकता है आपने लेजर से जब बैलेंस पोस्ट ट्रांसफर किया था ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ी हुआ हो, या ये भी हो सकता है जब जर्नल एंट्री से आपने लेजर में पोस्ट किया था वो उसमें भी गड़बड़ी हो सकता है। सो जर्नल फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है क्रॉस चेकिंग करने में ऑफ लेजर अकाउंट्स इन केस अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री। छठा चीज, जर्नल मदद करता है हमको किसी भी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट आइडेंटिटी मेंटेन करने में ऑन अ परमानेंट बेसिस, क्योंकि आप हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड एक जगह पे लिख दे रहे हो। कहाँ पे लिख दे रहे हो? जर्नल बुक के अंदर। सो जो आइडेंटिटी हर ट्रांजैक्शन का वो परमानेंट बेसिस पे मेंटेन हो पाता है, ठीक है। और सातवां चीज है कि क्योंकि आप एक बार ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, राइट, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करना। तो पोस्टिंग कैन बी डन एज एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल, एज एंड व्हेन इट इज कन्वीनियंट टू यू, राइट। जब भी आपको सही लगे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जर्नल के अंदर, विच इज लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। जर्नल का क्या खामियां है, ठीक है। चौथा टॉपिक है चौथा टॉपिक है हमारा जर्नल का लिमिटेशंस क्या क्या है, राइट। ओके, ये आई थिंक ये मैंने पहले बताया हुआ है कि जब किसी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग सारा का सारा जर्नल को एक ही बुक में नहीं लिख पाते। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल बुक, बिकॉज एक किताब में अगर आप पूरा बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शंस लिखोगे तो वो बल्कि हो जाएगा, वॉल्यूमिनस हो जाएगा, उसमें एक किताब में बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब डिवाइड करते हैं, अपने सेपरेट जर्नल का बुक्स बनाते हैं, एंड हर एक किताब में अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, जैसे कि परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड ऑल, जो सब्सिडरी बुक्स के नाम से जाना जाता है, राइट। सो पहला लिमिटेशन ये है जर्नल का कि वॉल्यूमिनस, कि अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़े हैं, राइट, नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, राइट। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, अगर किसी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो अपने सारा का सारा ट्रांजैक्शंस को एक ही किताब में जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जर्नल बुक बहुत हैवी हो जाएगा, वॉल्यूमिनस हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को सब डिवाइड करते हैं इनटू सब्सिडरी बुक्स, और अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की अलग अलग किताब बनाते हैं, जैसे परचेज, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक। क्रेडिट परचेज को अगर रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक। क्रेडिट सेल अगर मेरे को रिटर्न होके आता है तो सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर, जो भी ट्रांजैक्शंस इन पहले वाले बुक्स में नहीं जा पाया वो कहाँ जाता है,
जर्नल प्रॉपर। तो ये पहला लिमिटेशन है जर्नल का, कि अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे किसी भी बिजनेस में, तो सारा का सारा ट्रांजैक्शंस को एक जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स बनाने पड़ेंगे, और हर एक किताब में आप सेपरेट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट लिमिटेशंस। ओके, दूसरा, बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। करेक्ट। जैसे कि आप बैंक में कैश जमा करना, कैश में सेल करना, कैश में परचेज करना, गुड्स खरीदना, सेल करना। तो कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं जो कि रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब जो सेम टाइप के होते हैं और डेली बेसिस पे होते रहते हैं। करेक्ट, रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस, रिपीटेटिव, सेम टाइप का ट्रांजैक्शन डेली डेली बेसिस पे होता रहता है। करेक्ट। और अगर आप सारा का सारा ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड करोगे, इसका मतलब आप सेम अकाउंट बार बार डेबिट करते रहेंगे, बार बार क्रेडिट करते रहेंगे। और अगर आप सेम टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बार बार सेम अकाउंट डेबिट करेंगे, बार बार सेम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब आपको उतना ही बार आपका पोस्टिंग करने में भी आपको मेहनत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को अपने जर्नल से कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर के अंदर। और सेम टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन हो रहा है। करेक्ट, डेली बेसिस पे बिजनेस में, और सेम अकाउंट्स यूज हो रहे हैं हर ट्रांजैक्शन में। तो हर अकाउंट आप सेम अकाउंट डेबिट कर रहे हो, सेम अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, तो आपका पोस्टिंग का जो मेहनत है, आपको जो पोस्टिंग करने में मेहनत लग रहा है जर्नल से लेजर में, वो भी बढ़ जाएगा, उसमें आपको मेहनत लगेगा। पोस्टिंग एफर्ट रिपीटेटिव, और उससे क्या होगा, पोस्टिंग एफर्ट, मतलब रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस अगर होंगे तो आप सेम अकाउंट सेम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, सेम अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सेम अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो बार बार आपको पोस्टिंग भी तो करना पड़ेगा ना, तो पोस्टिंग करने में आपको मेहनत ज्यादा लगने वाला है। ये एक लिमिटेशन है जर्नल का। तीसरा लिमिटेशन क्या है जर्नल का, कि जो भी बिजनेस होता है, हर बिजनेस में जो भी बिजनेसमैन है वो जानना चाहता है कि दिन के अंत में उसके गल्ले में कितना कैश बचा हुआ है, कैश बैलेंस कितना है। कैश बैलेंस जानने के लिए हम लोग नॉर्मली एक किताब बनाते हैं जिसका नाम क्या है, कैश बुक। अलग से किताब बनाते हैं। 10, कैश ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नल में नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से कैश बुक बनाते हैं, जो हम लोग सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉर्मली बिजनेसेस अगर जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, वो अपना एक कैश बुक अलग से बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस और बैंक के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। ठीक है, दो तरीके के कैश बुक होता है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो उस कैश बुक के अंदर सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, और डबल कॉलम कैश बुक है तो उसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। राइट। इसका मतलब अगर कोई बिजनेस कैश बुक बना रहा है तो वो कैश का रिलेटेड ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करता होगा। ठीक है। सो तीसरा लिमिटेशन ये है कि कैश ट्रांजैक्शंस need not be recorded in journal if cash book is maintained। कोई भी बिजनेस में कैश वाले ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। राइट। अगर हम जर्नल के अंदर सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो हमारा एक एक जर्नल बुक बहुत जल्दी जल्दी भरेगा। इससे अच्छा एक अलग सा किताब बना लो, कैश बुक, उसमें सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन लिख दो। तो इसका क्या मतलब है, जब कैश बुक में सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन लिख देंगे तो जर्नल के अंदर कैश का ट्रांजैक्शन लिखने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है। चौथा है, अगर मुझे मान लो मैंने राम एक बंदा है जिसके साथ मैंने साल में 100 ट्रांजैक्शन किया है। अब मुझे आज जानना है कि राम से मैं कितना रुपया पाता हूँ या मुझे राम से कितना रुपया देना है। तो जर्नल मुझे इमिडिएटली उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे लेजर में जाना पड़ेगा। सो ये जर्नल का लिमिटेशन है कि जर्नल विल नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस नहीं देता। जर्नल आपको, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, प्रॉम्प्ट बेसिस में चाहिए, वो जानकारी आपको वो जर्नल प्रोवाइड नहीं कर सकता। बिकॉज आप देखे होंगे कि हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री बनाते जाते हैं। अगर आपको किसी बंदे से कितना रुपया आना है या देना है, उसके लिए आपको बहुत बार डेबिट क्रेडिट को एड लेस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा।
तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको अगर प्रॉम्प्ट बेसिस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसके पास जाइएगा, लेजर के पास। जर्नल से हमको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस नहीं मिल सकता, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ जर्नल। तो जर्नल का पहला लिमिटेशन क्या है कि अगर जर्नल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कोई भी बिजनेस में बहुत ज्यादा है तो हम लोग सारा का सारा ट्रांजैक्शंस को एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जर्नल बुक बहुत बल्की हो जाएगा, वॉल्यूमिनस हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को सब डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट बुक्स, और हर एक बुक में अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड ऑल। दूसरा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है जो कि रिपीटेटिव नेचर का होता है। सेम अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर ऐसा रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होता रहेगा तो आपका जो पोस्टिंग करने का एफर्ट है, मेहनत है, वो बढ़ जाएगा, बिकॉज जर्नल से हर ट्रांजैक्शन कहाँ जाता है, लेजर के अंदर। तीसरा, नॉर्मली बिजनेसेस को हर डेली बेसिस पर उनका जो गल्ले में कितना रुपया है, कैश है, वो जानना रहता है, जिसके लिए अपने एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, कैश बुक। कैश बुक में सारा का सारा कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, कैश कितना आया, कैश कितना गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में जो लिमिटेशन है जर्नल का वो ये है कि जर्नल जो है वो अगर कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस, बहुत जल्द से जल्द चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, वो जर्नल अपने प्रोवाइड नहीं कर पाता। वो इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लेजर देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो वीडियो था छोटा सा, इसमें अपने क्या क्या देखे, जर्नल का थोड़ा सा ब्रीफ देखे, दूसरा अपने देखे फीचर्स जर्नल का, तीसरा देखे फंक्शंस, उसके बाद देखे एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, और लास्ट में क्या देखे, लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। सो होपफुली आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।